राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए निकले। उन्होंने पेड़ से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने फिर कहानी सुनानी शुरू की। राजन, यह कहानी एक ऐसे वैद्य की है जिसने मृत्यु पर विजय पाने का दावा किया था, लेकिन क्या वह सच में अमर हो गया? सुनो और सोचो, अगर तुमने बीच में बोला तो मैं फिर से पेड़ पर लटक जाऊंगा। धारानगरी के पास एक छोटे से गांव में वीरभद्र का जन्म हुआ था। उसके पिता भी एक प्रसिद्ध वैद्य थे जो जड़ी बूटियों के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज करते थे। बचपन से ही वीरभद्र ने पिता के साथ जंगलों में घूमकर औषधियां एकत्र की और आयुर्वेद की गहन शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब वीरभद्र मात्र 12 वर्ष का था, उसके गांव में एक भयंकर महामारी फैली। अनेक लोग बुखार और पेचिश से मरने लगे। वीरभद्र के पिता ने दिन रात मरीजों की सेवा की, लेकिन अंततः वे भी संक्रमण की चपेट में आ गए। मृत्युशैया पर पिता ने वीरभद्र को अपनी सबसे कीमती पुस्तक मृत संजीवनी विद्या भेंट की और कहा, इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसे सावधानी से प्रयोग करना, क्योंकि प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करना खतरनाक है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वीरभद्र ने उस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया। वह समझ गया कि कुछ विशेष मंत्रों और जड़ी बूटियों के संयोग से मरणासन्न व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। धीरे धीरे उसने इस विद्या में महारत हासिल कर ली। एक बार गांव के एक बुजुर्ग को सांप ने डस लिया। सभी ने उसे मरा हुआ समझ लिया, लेकिन वीरभद्र ने एक विशेष मंत्र के साथ सर्पनाशिनी औषधि बनाई और उसे जीवित कर दिया। यह चमत्कार देखकर लोग उसे मृत्युंजय वैद्य कहने लगे। उसकी ख्याति राजधानी तक पहुंची। राजा धर्मशील ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और राजवैद्य नियुक्त किया। अब वीरभद्र राजमहल की सुख सुविधाओं में रहने लगा। समय बीतने के साथ वीरभद्र का अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि उसने मृत्यु पर विजय पा ली है। एक दिन दरबार में उसने घोषणा की, मैंने मृत्यु को वश में कर लिया है। जिसे मैं चाहूं वह अमर हो सकता है। राजा ने चेतावनी दी, वीरभद्र, ईश्वर द्वारा बनाए नियमों को चुनौती मत दो। लेकिन वीरभद्र ने उपहास किया, महाराज, मैंने अब तक सैकड़ों को मौत के मुंह से खींच लिया है। मैं स्वयं यमराज से बड़ा हूं। यह बात यमराज तक पहुंची। वे क्रोधित हो गए। क्या कोई मनुष्य मृत्यु के नियमों को ठुकरा सकता है? उन्होंने अपने दूत को वीरभद्र के प्राण हरने भेजा। जब यमदूत ने वीरभद्र के प्राण निकालने का प्रयास किया, तो वैद्य ने तुरंत प्राण रक्षा कवच का मंत्र पढ़ा और यमदूत को निष्क्रिय कर दिया। यमदूत ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वीरभद्र उसे परास्त कर देता। अंततः यमराज स्वयं प्रकट हुए। वीरभद्र, तूने मेरे दूत को हराया, लेकिन क्या तू सच में सोचता है कि तू मृत्यु को जीत सकता है? वीरभद्र ने अभिमान से कहा, यमराज, आपके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण वैद्य नहीं है। मैंने मृत संजीवनी विद्या सीखी है। यमराज मुस्कुराए, ठीक है, अगर तू सच में इतना ही शक्तिशाली है तो इस राज्य के राजा धर्मशील को बचाकर दिखा। उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। वीरभद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह तुरंत राजमहल पहुंचा। राजा बिस्तर पर पड़े थे, उनका शरीर निस्तेज हो चुका था। वीरभद्र ने सभी उपचार किए। मृत संजीवनी की जड़ी पिलाई, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, सोमरस का अर्घ दिया, लेकिन राजा की सांसें धीमी होती गईं। अंत में उनका प्राणांत हो गया। यमराज प्रकट हुए, देखा वीरभद्र, तेरी सारी विद्या व्यर्थ है। जिसकी आयु पूरी हो गई उसे कोई नहीं बचा सकता। वीरभद्र निराश हो गया।
उसने यमराज के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। मैं अहंकार में भूल गया कि जीवन मृत्यु का नियंत्रण केवल प्रकृति के हाथ में है। यमराज ने उसे उठाया, तूने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही तेरी सच्ची विजय है। अब जा और इस विद्या का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना। उस दिन के बाद वीरभद्र ने घमंड छोड़ दिया। वह गांव-गांव जाकर निशुल्क चिकित्सा करने लगा। उसने कभी भी मृत्यु पर विजय का दावा नहीं किया। लोगों ने उसे सच्चा ज्ञानी कहना शुरू किया। एक दिन वीरभद्र को समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य में एक भयंकर महामारी फैली है। वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि सैकड़ों लोग बीमारी से तड़प रहे हैं। वीरभद्र ने दिन रात एक कर दिया। उसने अपनी सारी विद्या का प्रयोग करके लोगों का इलाज किया, लेकिन इस बार बीमारी इतनी भयंकर थी कि उसकी विद्या भी काम नहीं आ रही थी। वीरभद्र ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उसने गहन शोध किया और पाया कि यह एक अलौकिक श्राप का परिणाम है। वीरभद्र ने एक योगी से सलाह ली। योगी ने बताया, यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति देगा। वीरभद्र ने निर्णय लिया। उसने एक यज्ञ किया और स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसके इस बलिदान से श्राप टूट गया और महामारी समाप्त हो गई। लोगों ने उसे महान संत के रूप में याद किया। उसकी कहानी ने सभी को सिखाया कि विद्या का सच्चा उद्देश्य सेवा है, न कि अहंकार। वीरभद्र के बलिदान के बाद उसकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। वहां देवताओं ने उसका स्वागत किया। इंद्र ने कहा, तुमने अपने ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा में किया। तुम्हारा त्याग अमर हो गया है। लेकिन वीरभद्र की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने देवताओं से विनती की, मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए। मैं अभी और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। देवताओं ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुनर्जन्म का वरदान दिया। कुछ समय बाद एक गरीब ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ। इस जन्म में भी उसे पिछले जन्म की सभी यादें थीं। बालक ने स्वयं को नीरज नाम दिया। बड़े होकर उसने फिर से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। इस बार उसने अपने ज्ञान का उपयोग केवल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। एक दिन नीरज को एक गुफा में अमृत कुंड मिला। इस कुंड का पानी पीने से कोई भी रोग ठीक हो सकता था, लेकिन नीरज ने इस रहस्य को किसी को नहीं बताया। वह रात दिन मरीजों का इलाज करता रहा। उस राज्य के राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज को दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अमृत है, उसे मुझे दे दो, मैं अमर होना चाहता हूँ। नीरज ने उत्तर दिया, महाराज, अमृतत्व का दावा करना मूर्खता है। मैं केवल रोगों का इलाज करता हूँ, मृत्यु को नहीं रोक सकता। राजा को गुस्सा आ गया। उसने नीरज को कारागार में डाल दिया। लेकिन रातों रात राजा को एक भयानक रोग हो गया। सभी वैद्यों ने हार मान ली। अंत में राजा को नीरज की याद आई। उसने उसे बुलवाया। नीरज ने राजा का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। राजा ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हें कैद किया था। नीरज मुस्कुराया, महाराज, एक वैद्य का धर्म किसी की भी सेवा करना है, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीरज को मुक्त कर दिया और उसे राजवैद्य नियुक्त किया। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ कि नीरज ने राजा को क्यों बचाया? क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, ज्ञान का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सेवा है। नीरज ने सच्चे वैद्य का धर्म निभाया। बेताल ने कहा, सही उत्तर। और वह फिर पेड़ पर जा लटका।
राजा विक्रम मुस्कुराए और फिर से बेताल को पकड़ने चल पड़े। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।